नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी ने मानो हमारी जिंदगी बदल कर रख दी हो। जो हम लोगों ने सोचा तक नहीं था, कल्पना तक नहीं की थी, आज वो सब हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेनें बंद हैं, बसेस बंद, फ्लाइट्स बंद, स्कूल कॉलेजेस बंद, सिनेमा हॉल बंद, फूड कोर्ट बंद, जो जो भी हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते थे, नॉन एसेंशियल चीजें सारी बंद हैं। केवल एसेंशियल सर्विसेज ही चालू हैं। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के इतने सारे देश एक के बाद एक लॉकडाउन में जा रहे हैं। हमारा देश भी पिछले कुछ समय से लॉकडाउन में है और हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। तो क्या स्थिति बहुत ही खराब है? जी हाँ, स्थिति खराब है, लेकिन हमारा नजरिया ही ये डिसाइड करता है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं या निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव्स भी छुपे होते हैं और नेगेटिव भी छुपे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम पे इतनी सारी पाबंदियां लग गई हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ी सी परेशानी आ ही जाएगी। हम लोग अपसेट हो जाएंगे कि एक ही जगह पे बंद है, ये हम लोग का घर ही है, लेकिन जो हम लोग को आज़ादी थी कहीं भी जाने की, कहीं भी आने की, वो जब से चली गई है या उस पर पाबंदी लग गई है, तब से कहीं ना कहीं हम लोग के मन में एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। देखा जाए तो ऐसी गंभीर सिचुएशन में भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ निगेटिविटी है। चाहे आप न्यूज़ चैनल खोल के देख लें, चाहे आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, 60 to 70% और उससे ज़्यादा नेगेटिव बातें ही हैं। तो मैं आज आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। क्या ये सिचुएशन बिल्कुल ही खराब है, सब कुछ बिल्कुल खराब है, सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव भी छुपा रहता है और नेगेटिव भी छुपा रहता है। तो लेकिन आज मैं आपसे कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। इस भागम भाग भरी जिंदगी में मानो हम रुकना ही भूल गए थे। हमारा एक रूटीन फिक्स था, सवेरे उठना, काम पर जाना, वहां पे मेहनत से काम करना, घर आना, खाना खा के थक के सो जाना। हमारे पास वक्त ही नहीं था कि हम खुद को और अपने परिवार को वक्त दे पाए। इस सिचुएशन से हमारी जिंदगी में एक ठहराव आया है, जहां हमें खुद के बारे में सोचने का मौका मिल रहा है। हमें अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। साथ में बैठना, साथ में खाना, अपने बच्चों के साथ खेलना, माँ बाप के साथ समय बिताना, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताना, घर के काम करना, सब लोग के साथ मिलके खेलना, ये सारा समय हमें मिल रहा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने और पैसा कमाने की होड़ में कहीं ना कहीं हम अपने शौक को भूल गए थे और उसे पीछे छोड़ दिया था। ये समय है उन शौकों को वापस जिंदा करने के, उन्हें फिर से जीने का। चाहे आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में हो, रीडिंग में हो, राइटिंग में हो, सिंगिंग में हो, किसी भी चीज में हो, जो आपको दिल से पसंद है, उस चीज को करने का समय आ चुका है। इस लॉकडाउन में जब हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, तो नेगेटिविटी पास करने या नेगेटिविटी लेने के बजाय अगर हम अपने हॉबीज पे फोकस करें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हॉबीज में बहुत सारी चीजें होती हैं और मुझे 100% पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी हॉबी सोना है। तो सोइए, चैन से सोइए, जी भर के सोइए, 2-3 दिन, 4 दिन सोइए, ताकि आपका मन भर जाए और वापस जब आप उठें तो आपको पता हो कि आपको काम क्या करना है, क्या चीज है जो आपको सुख देती है, खुशी देती है, वो ढूंढिए
और उसे करने की कोशिश कीजिए। तो जाइए, अपने घर के कोने में पड़े उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को उठाइए जिसे आपने बहुत शौक से खरीदा था। उठाइए और अपने शौक को पूरा करिए। ये सच में आपको बहुत खुशी देगा। हमारा शरीर भगवान द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, और ये सही कहा गया है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। ये जरूरी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए हम दो मेन चीजें कर सकते हैं। पहली डाइट और दूसरा एक्सरसाइज, जिसमें से मेजर पार्ट डाइट प्ले करता है और बाकी का पार्ट एक्सरसाइज। हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खाते हैं। वी आर वॉट वी ईट। और इस पैंडेमिक ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि हम बाहर जाके खाने की आदत को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और एक्सरसाइज, इससे अच्छा टाइम और क्या मिलेगा। हमारे पास पूरा का पूरा दिन है, उसमें से कुछ वर्क फ्रॉम होम में जाता है, कुछ घर के काम में जाता है। एक्चुअली घर का काम भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है, लेकिन अगर हम 10 से 15 मिनट ही निकाल पाएँ अपने शरीर पे ध्यान देने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए, तो ये लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन केवल फिजिकल फिटनेस ही सब कुछ नहीं होता है। हेल्थ एक्चुअली दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहला फिजिकल फिटनेस और दूसरा मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में डाइट और एक्सरसाइज आती है, और मेंटल फिटनेस में हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नेगेटिव सिचुएशंस जो हमारे जीवन में थोड़े स्ट्रेस हैं, इन सब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो तभी कंट्रोल सकता है जब हमारा मेंटल फिटनेस अपने चरम पर हो और हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हम चारों तरफ से गैजेट्स से घिरे हुए हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फोन्स, टीवी, इन सब ने हमें घेर के रखा हुआ है और हमारे अटेंशन को अच्छे से ग्रैब किया हुआ है। इस लॉकडाउन के समय हम कुछ देर के लिए ये सब बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं और अपना अटेंशन नेचर की तरफ लेके जा सकते हैं। चिड़ियों का चहचहाना, खुली हवा, सनसेट और रात में तारों का टिमटिमाना, ये सब हमें अलग ही स्टेट में ले जाते हैं, एक मेंटल पीस देते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें, और इन सब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम घर में रहते हुए इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक ने हमें अपना सोशल क्वोशंट बढ़ाने का भी मौका दिया है। ऐसे ज़रूर हमारे जीवन में एक या दो दोस्त होते हैं जिनसे पहले हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जीवन की भाग दौड़ में उनसे टच खत्म हो जाता है। उठाइए फ़ोन और उनको फ़ोन लगाइए, बात करिए कि कैसे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो टच फिर से रिवाइव हो पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस कठिन घड़ी में हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जितना हो सके लॉकडाउन का उल्लंघन किए बिना ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। पीएम केयर फंड्स में थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन हो पाए वो करें, और देश को इस कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करें। तो आखिरी में हम देखते हैं कि इतने कठिन सिचुएशन होने के बावजूद हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। जैसे हम लोग को परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने हॉबीज़ पे फोकस करने का मौका है, अपने हेल्थ और अपने फिटनेस पर फोकस करने का मौका है, नेचर को और करीब से ऑब्जर्व करने का मौका है, उसके साथ और अच्छे से समन्वय बनाने का मौका है, अपने पुराने दोस्तों से टच में आने का मौका है जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में
कहीं ना कहीं हमसे छूट गए थे। तो उठाइए फ़ोन और मिलाइए उन दोस्तों को। तो आप इस लॉकडाउन में अपना समय कैसे बिता रहे हैं, क्या प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।